वामन द्वादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने वामन अवतार की कथा तो जरूर सुनी होगी, लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि बलि महाराज और वामन भगवान की यह प्राचीन कथा सिर्फ एक रोचक कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन की असली समस्याओं का समाधान भी हो सकती है। आज के समय में जब हम अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार के जाल में उलझे हुए हैं, तब इस कथा से मिलने वाले छोटे छोटे सबक हमारे जीवन को किस प्रकार से सुधार सकते हैं, यह सोचने की बात है। जब सब कुछ हमारे हाथ में होने का अहंकार होता है, तब ही जीवन में माया हमारी परीक्षा लेती है। जैसे बलि महाराज की परीक्षा वामन देव ने ली। क्या आप भी कभी इस उलझन में फंसे हैं? इस सब कुछ पाने के बाद भी जीवन में एक अजीब सा खालीपन क्यों महसूस होता है? बड़ी मुश्किल से हम बलि महाराज की तरह जमीन, जायदाद, धन, नाम, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल करते हैं, लेकिन एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। बलि महाराज की तरह क्या आपने भी कभी सोचा है कि आप सब कुछ जीत रहे हैं, लेकिन असली सुख और शांति अभी भी दूर है? क्या यह किसी छिपी हुई गलती का परिणाम है जो हमें नजर नहीं आ रही? आज के इस वीडियो में हम वामन अवतार की कथा को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि बलि महाराज सब कुछ जीतकर भी कैसे हार गए, और हम भी अपनी जिंदगी में किन जगहों पर जीतकर भी हार रहे हैं? जैसे कि आपको पता है, शिक्षामृत चैनल पर मैं हमेशा लाता हूं ऐसे जीवन परिवर्तनकारी सबक जो आपके जीवन को सही दिशा देने में मदद करें। और इस बार भी मैं आपके साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करूंगा, मेरे जीवन के रियल इंसिडेंट्स, जहां मैंने वामन अवतार की शिक्षाओं को अपनाकर अपनी गलतियों को सुधारा और जीवन में असली सुख, शांति और सेटिस्फैक्शन पाया। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में एक असली परिवर्तन, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम 6 ऐसे अनमोल लेसन्स समझेंगे जो आपके जीवन को अंदर से बदल देंगे। यह कहानी भगवान विष्णु के वामन अवतार की है, जो हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में इसका वर्णन मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है प्रहलाद महाराज के पोते राजा बलि से, जो अपनी तपस्या और शक्ति के लिए जाने जाते थे। एक समय ऐसा आता है जब देवताओं से युद्ध में उन्हें पराजय होती है और उन्हें मार दिया जाता है, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य अपनी अद्भुत शक्तियों से उन्हें पुनर्जीवित कर देते हैं। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य राजा बलि को सलाह देते हैं कि वे विश्वजीत यज्ञ करें, जिससे पूरे विश्व पर उनका राज हो सके। राजा बलि अपने गुरु के मार्गदर्शन में विश्वजीत यज्ञ करते हैं, जिससे एक शक्तिशाली रथ, ध्वजा और कवच आदि प्रकट होता है। इस महाशक्ति का लाभ उठाकर राजा बलि पूरे विश्व को जीतने के लिए निकल पड़ते हैं। इंद्र और अन्य देवता राजा बलि की इस शक्ति से भयभीत होकर अपने गुरु बृहस्पति के पास उपाय पूछने जाते हैं। गुरु बृहस्पति उन्हें सलाह देते हैं कि वे सब स्वर्ग को छोड़कर छुप जाएं, और इसी तरह बलि बिना किसी प्रतिरोध के स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब राजा बलि एक और यज्ञ कर रहे थे, तभी भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। एक छोटे ब्रह्मचारी के रूप में राजा बलि उन्हें देखकर उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं, आपको क्या चाहिए? वामन देव भिक्षा के रूप में केवल 3 पग जमीन मांगते हैं। यह सुनकर राजा बलि चकित होकर कहते हैं, मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हूँ। आप मुझसे और कुछ भी मांग सकते थे, पर आपने सिर्फ 3 पग जमीन क्यों मांगी? यहीं पर वामन देव एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। जो व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट नहीं हो सकता, उसे पूरी दुनिया भी दे दी जाए तो भी वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। यहीं पर अजितेंद्रिय का संदेश आता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, सेंसेस को जीत नहीं पाया, वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। वामन देव यह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कितना भी पाले कभी तृप्त नहीं होगा। यहाँ से हमारा पहला लेसन निकलता है, अगर हमें जीवन में सुखी रहना है तो जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखना होगा। राजा बलि को सब कुछ मिल चुका था, लेकिन उनका अहंकार और लालच उनसे सब कुछ छीन ले गया। आज के समय में भी हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं। जैसे कल ही मैं साइबर सेल गया था और वहां सुना कि एक व्यक्ति के 42 लाख रुपए फ्रॉड कॉल में चले गए। सोचिए, उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत से और कितना समय देकर वो पैसा कमाया होगा, लेकिन एक पल में सब खो दिया। यही होता है जब हम अपनी इच्छाओं को वश में नहीं करते और अहंकार में रहते हैं। इसलिए अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते तो कभी भी सुख और संतोष नहीं मिलेगा। एक बहुत ही रोमांचक मोड़ तब आता है जब राजा बलि ने वामन देव को 3 पग जमीन देने के लिए हाँ कर दी। तब उनके गुरु शुक्राचार्य तुरंत पहचान गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है, जो बलि से सब कुछ छीनकर देवताओं को देने आए हैं। शुक्राचार्य ने राजा बलि को चेतावनी दी,
ये तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, इसलिए तुमने जो वचन दिया है उसे वापस ले लो। सबके भले के लिए अगर वचन तोड़ना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं। यह सुनकर राजा बलि धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ गुरु का आदेश था जिन्होंने उन्हें जीवन और शिक्षा दी थी, और दूसरी तरफ स्वयं भगवान सामने थे। राजा बलि सोचने लगे, जो गुरु मुझे हमेशा सत्य पर टिके रहने की शिक्षा देते आए हैं वही आज कह रहे हैं कि अपने वचन से मुंह मोड़ लो, और जब स्वयं भगवान मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इस कठिन परिस्थिति में राजा बलि ने अपने गुरु की बात न मानते हुए अपने वचन को प्राथमिकता दी और स्वयं शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। यहाँ से हमारा आज का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करो और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। हमेशा किसी भी सिद्धांत को साधु, गुरु और शास्त्रों के माध्यम से जांचना जरूरी है। यहाँ राजा बलि को समझना पड़ा कि जो गुरु हमेशा उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने की सलाह देते थे वही अब उन्हें गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। तो ऐसे समय में हमें अपनी समझ और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। यह सीख हम सभी के लिए है कि जब भी हम किसी कठिन स्थिति में हों तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, बिना अंधविश्वास के। तीसरा पॉइंट जो हमें इस घटना से समझ में आता है वह यह है कि भगवान का प्रेम, उनकी भक्ति, उनका स्नेह, उनके मंदिर और उनकी कृपा सिर्फ किसी एक धर्म, जाति या कुल के लोगों के लिए नहीं होती। भगवान सभी को समान रूप से कृपा प्रदान करते हैं, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म या कुल में पैदा हुआ हो। यदि व्यक्ति एक सच्चा भक्त है तो भगवान उस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। राजा बलि जो दैत्य समाज में पैदा हुए थे, फिर भी भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। फिर जब शुक्राचार्य के मना करने पर भी राजा बलि ने वामन देव को हाँ बोल दिया और अपना वचन दे दिया, तब वामन देव ने पहला पग नीचे के लोगों पर और दूसरा पग ऊपर के लोगों पर रखा, जिससे पूरा ब्रह्मांड ढक गया। उनके दूसरे पग से ब्रह्मांड में एक छेद हो गया, जिससे कारण समुद्र का जल उस छेद से नीचे आने लगा और उस जल को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया, जिसे आज हम माँ गंगा कहते हैं। फिर वामन देव बोले, तीसरा पग कहाँ रखूं? यहाँ हमारा चौथा पॉइंट आता है, जहाँ देखने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास पूरा ब्रह्मांड था वह एक पल में भिखारी बन गया, जिसके पास अब तीसरे पग के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। हम बहुत मेहनत करके कुछ बड़ा करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन एक पल में सब छिन जाता है। लेकिन उस समय देखिए कि बलि महाराज की प्रतिक्रिया क्या थी। वह जरा भी घबराए नहीं। परिवर्तन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया एकदम शांत थी। अगर हम होते तो शायद घबराकर हार्ट अटैक से मर जाते। इसलिए जीवन में ऐसी परिस्थिति हमेशा आती है, लेकिन उस समय हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये महत्वपूर्ण है। इस गुण के कारण राजा बलि बहुत महान भक्त बने, क्योंकि उन्हें यह एहसास था कि जो कुछ भी मेरे पास है वह भगवान का प्रसाद है, और अगर भगवान ने वह वापस ले लिया या अपनी सेवा में लगा लिया तो इस बात का शौक नहीं होना चाहिए। यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी भी गृहस्थ को सुखी रहना है तो इस 5वें पॉइंट को अपनाना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर किसी को बिना विचलित हुए बलि महाराज जैसा स्वभाव विकसित करना है तो उसे हमेशा विनम्र रहना होगा। जो विनम्रता से रहते हैं उन्हें कभी माया परेशान नहीं करती, लेकिन जैसे ही अहंकार आता है वैसे ही माया द्वारा उस अहंकार को तोड़ दिया जाता है। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो भगवान या भक्ति मिलने पर सब कुछ त्याग देते हैं। यदि राजा बलि की जगह हम होते तो शायद हम इस बड़े नुकसान को सहन नहीं कर पाते और भगवान से मिले हुए आशीर्वाद को छोड़कर सब कुछ बचाने की कोशिश करते। लेकिन बलि महाराज ने भगवान को अपना सब कुछ मान लिया और सब कुछ उनकी सेवा में दे दिया। जब राजा बलि ने वामन देव से कहा कि तीसरा पग मेरे सिर पर रखें, तो वामन देव ने उनका तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया। इसके बाद शुक्राचार्य और उनके सहयोगियों ने राजा बलि की कड़ी आलोचना की और यह कहा कि एक छोटी सी गलती के कारण बलि ने अपना सारा साम्राज्य गंवा दिया। बलि को सभी ने कोसना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनकी पत्नी विंध्यावली ने भी कहा कि उनमें बहुत अहंकार था और वही परिणाम होना था। यहाँ पर हमारा छठा लेसन आता है कि जब हमारा समय विपरीत होता है तो सगे संबंधी भी कोसने लगते हैं और सब साथ छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे परिवर्तन से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे अभी कुछ समय पहले बहुत से लोग मुझे रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से सभी बिना जानकारी के मुझे अपराधी मानने लगे और भला बुरा बोलने लगे। लेकिन मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि को एक पल में दरिद्र बना दिया और पहले जिन लोगों ने उन्हें प्रेम दिया वे अब उन्हें गालियां देने लगे। राजा बलि का साम्राज्य छिन गया, उनकी स्थिति कमजोर हो गई और उन्हें बंदी बना दिया गया। ऐसे ही जब भगवान कृपा देते हैं तो पहले इतनी कठोर परीक्षा लेते हैं। यह दिखाता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन परीक्षा दी जाती है। कोई शॉर्टकट नहीं होता। भगवान को पाने के लिए निस्वार्थ सेवा और भक्ति करनी होती है। मंत्रों और जादू टोना से भगवान नहीं मिलते। हमारे लिए असली परीक्षा यह है कि हम सही और गलत के बीच चुनाव कैसे करते हैं।
इस चुनाव से ही पता चलता है कि हम सफल हुए या असफल। जो सफल होते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। राजा बलि का संबंध दैत्य समाज से था। उन्होंने साधना नहीं की बल्कि कृपा से भगवान को पाया। उनके दादा प्रहलाद की कृपा से उन्हें भक्ति मिली। जब सही समय आया और चुनाव की बारी आई तो राजा बलि ने अपने गुरु, धन, ऐश्वर्य और परिवार सबको त्याग दिया और भगवान की कृपा के पात्र बने। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी बलि महाराज की तरह अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? जब उनके गुरु ने मना किया तो भी बलि महाराज अपने वचन से नहीं हटे। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और समझा कि भक्ति और धर्म का सही मतलब क्या है और सही निर्णय लिया। यही हमें सीखना चाहिए। कभी भी आंखें बंद करके किसी भी बात को मानना नहीं चाहिए। हर निर्णय को साधु, गुरु और शास्त्र के साथ मिलाकर देखना चाहिए, जो एक सही मैच्योरिटी का संकेत है। जैसे अर्जुन ने कहा था कि द्रोणाचार्य और भीष्म मेरे गुरु और परिवार हैं, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? लेकिन भगवान कृष्ण ने समझाया कि धर्म की रक्षा और सत्य का साथ देने के लिए पुराने रिश्ते और धारणाओं को भी बदलना पड़ सकता है। सत्य को स्थापित करने के लिए पुरानी मान्यताओं को छोड़ना होगा। इसलिए हमें भी सत्य को स्थापित करने और समाज के भले के लिए पुरानी मान्यताओं को छोड़कर कड़े कदम लेने होंगे। जब राजा बलि को बंदी बनाया गया तो ब्रह्मा जी ने आपत्ति जताई कि आपने ही कहा है कि जो मुझे प्रेम से, भक्ति से फल, फूल, जल इत्यादि देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और जब राजा बलि ने आपको सब कुछ दे दिया तो उन्हें बंदी क्यों बना लिया गया? इस पर वामन देव ने स्पष्ट किया कि उन्होंने राजा बलि को बंदी बनाकर उनके ऊपर 5 प्रकार से कृपा की है और सभी को ठीक तरीके से ब्रह्मा जी को समझाया। अंततः देवताओं को भौतिक जगत में स्थान चाहिए था तो भगवान ने उन्हें वह दिया, लेकिन राजा बलि को स्वर्ग से सुंदर पाताल लोक में स्थान दिया। और इसके साथ ही भगवान स्वयं वामन देव के रूप में उनके द्वारपाल बने और कहा कि अगले मनवंतर में राजा बलि ही इंद्र होंगे। देखिए, देवताओं को जो लाभ प्राप्त हुआ वह अस्थायी था, जबकि राजा बलि को शाश्वत राज्य और भगवान की कृपा प्राप्त हुई। परीक्षा में पास होने के बाद भगवान जब देते हैं तो स्थायी रूप से देते हैं। यही असली उपलब्धि है जो इस संसार में सबसे बड़ी है। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वामन द्वादशी के पावन अवसर पर आप सभी भगवान से यह प्रार्थना करें कि हम भी वामन अवतार की कथा से मिली इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना पाएं। और दोस्तों, ये शिक्षाएं सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने बच्चों को भी इन महान शिक्षाओं से अवगत कराएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चों को सही संस्कार और सही दिशा कैसे दें तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने बच्चों की ट्रेनिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं। और अगर आप मेरी ट्रेनिंग सेशन में शामिल होना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ।